हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंट अवार्ड। हर एग्जाम में अवार्ड से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले नंबर का अवार्ड देखते हैं, नोबेल पुरस्कार। तो गाइस, नोबेल पुरस्कार के जो जनक थे वो थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने 1901 में नोबेल पुरस्कार को स्टार्ट किया था। तो गाइस, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और इनको ही नोबेल पुरस्कार का जनक माना जाता है और इनके नाम पर ये इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। 1901 में 5 क्षेत्रों में नोबेल दिया गया था और ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मेडिकल, चिकित्सा, लिटरेचर साहित्य और पांचवा है पीस शांति। तो गाइस, इन 5 क्षेत्रों में इस नोबेल को स्टार्ट किया गया था, लेकिन छठवां क्षेत्र 1969 में जोड़ा गया था, जो था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र विषय को 1969 में जोड़ा गया था। तो गाइस, अभी वर्तमान में जो टोटल 6 फील्डों में या 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। चलिए गाइस, अब देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट। प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो गाइस, वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में। और कौन से बुक के लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। अब देखते हैं गाइस कि नोबेल दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस, हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन हर साल नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह दिन स्वीडिश आविष्कारक और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले विद्वान अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि का प्रतीक है। तो गाइज, ये 10 दिसंबर नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है और इसी दिन को हर वर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए गाइज, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं ऐसे भारतीय जिनको कि ये अवार्ड मिला है। तो गाइज, टोटल 10 लोगों को अभी तक अल्फ्रेड नोबेल मिला है। तो पहले नंबर पर आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको कि साहित्य के लिए दिया गया था 1913 में। दूसरे नंबर पर हैं सीवी रमन, जिनको भौतिकी विज्ञान फिजिक्स में मिला। कब मिला? 1930 में। तीसरे नंबर पर आते हैं हरगोविंद खुराना जी, जिनको मेडिकल दवा में के क्षेत्र में मतलब मेडिकल में मिला था 1968 में। मदर टेरेसा, इनको शांति के फील्ड में मिला था 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स में मिला था 1983 में। अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में मिला था 1998 में। 7 नंबर वेंकटेरमन रामकृष्ण, इनको केमिस्ट्री में 2009 में मिला। कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति में 2014 में मिला। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र 2019 में मिला और BS नॉयपॉल, इनको 2001 में मिला। तो गाइज, ये वो भारतीय थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए गाइज, अब देखते हैं दूसरे नंबर का पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। तो गाइज, ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1929 में। कब हुई थी? 1929 में। और अब देखते हैं संस्था जिसके द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। तो गाइज, अमेरिकी अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये अमेरिका की संस्था है। अब देखते हैं प्रथम भारतीय महिला जिनको कि ये पुरस्कार मिला था। तो गाइस, भानु अथैया को ये पुरस्कार सबसे पहले मिला था, ऑस्कर पुरस्कार। अब देखते हैं कि ऑस्कर के लिए नामित होने वाली सबसे पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी। तो गाइस, ये थी मदर इंडिया। कौन सी थी? मदर इंडिया 1957। इनको 1957 नामित किया गया था। और गाइस, गांधी 1982 ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म थी। गाइस, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहली है कि पहली भारतीय नामित फिल्म कौन सी थी और दूसरी अवार्ड जीतने वाली कौन सी थी। तो जो कोई गाइज पहली नामित फिल्म थी वो थी मदर इंडिया 1957 और अवार्ड जीतने वाली गांधी 1982 थी। चलिए गाइज, अब देखते हैं आगे। नंबर 3, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो गाइज, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। और गाइज, इसको जो पहली बार दिया गया था ये दिया गया था 31 अगस्त 1958 में, मतलब कि 1 साल बाद। और गाइज, रेमन मैग्सेसे जो उपनाम है वो है एशिया का नोबेल। जैसे कि आपको पता है नोबेल विश्व का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ऐसे ही जो एशिया का जो पुरस्कार है वो है रेमन मैग्सेसे। कौन सा? रेमन मैग्सेसे। और यह भी नोबेल की तरह ही 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और गाइज, ये हर साल 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक अनौपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कब किया जाता है? हर साल 31 अगस्त को, क्योंकि 31 अगस्त को इसको पहली बार दिया गया था 1958 में। चलिए, अब देखते हैं आगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। इनको कब मिला था? 1958 में। किसको मिला था? आचार्य विनोबा भावे। तो गाइस, याद रखना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? आचार्य विनोबा भावे। और गाइस, इस पुरस्कार में इनाम के तौर पर $50,000 की धनराशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? $50,000 की धनराशि। अब चलिए गाइस, देखते हैं आगे। 4 नंबर, बुकर पुरस्कार। तो गाइस, बुकर पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। इंग्लैंड की बुकर मैकुनल कंपनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी 1969 में? इंग्लैंड की बुकर मैकुनल कंपनी द्वारा। अब गाइस, देखते हैं कि प्रथम भारतीय कौन थे जिनको बुकर पुरस्कार मिला। तो गाइस, ये थे BS नॉयपॉल। और इनको किसके लिए मिला था? इन ए फ्री स्टेट, जिनकी बुक थी उसके लिए मिला था, इन ए फ्री स्टेट के लिए।
अब देते हैं एक होता है बुकर पुरस्कार, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। यह पुरस्कार जो पुस्तक यूके अंग्रेजी में प्रकाशित हो उसी को मिलता है। तो गाइस जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है ये ओनली उन्हीं पुस्तकों के लिए मिलता है जो कि यूके अंग्रेजी में प्रकाशित होती हैं। पहले ये पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता था, लेकिन 2015 से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को। चलिए अब देखते हैं ऐसे भारतीय जिनको भी बुकर पुरस्कार अभी मिल चुका है भारतीय मूल के। तो पहले BS नॉयफॉल, जिनको इनकी कृति इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 में दिया गया था। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था 1981 में। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में मिला था। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में मिला था। अरविंद अदिगा वाइट टाइगर के लिए 2008 में मिला था। अब चलिए गाइज आप देखते हैं 5 नंबर ग्रीन पर। आई होप आपको गाइज ये वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार। यह संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो गाइज ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में लॉस एंजल्स में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में 1969 में हुई थी। और गाइज इसका जो उपनाम है वो है ग्रामोफोन अवार्ड। जैसे देख सकते हो इसका जो ये सिंबल भी ग्रामोफोन जैसा होता है और इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। जो प्रथम भारतीय कौन थे जो ग्रैमी पुरस्कार मिला? ये थे पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। अब देखते हैं कि इनको किस संस्था के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो गाइज ये संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं या दिए जाते हैं। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा। तो भाई प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसको ये अवार्ड मिला था? तो ये थी तन्वी शाह। प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? पंडित रविशंकर। और महिला कौन थी? तन्वी शाह, जिनको ये अवार्ड दिया गया था। चलिए अब देखते हैं आगे 6 नंबर पुलित्जीकर पुरस्कार। पुलित्जीकर पुरस्कार कौन सा? पुलित्जीकर पुरस्कार। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। और गाइस इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1917 में USA प्रकाशक जोसेफ पुलित्जीकर के नाम पर हुई थी। किसके नाम पर हुई थी? USA के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जीकर के नाम पर। कब हुई थी? 1969 में। और ये किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब देखते हैं आज प्रथम भारतीय जिनको कि ये अवार्ड मिला था तो वो थे गोविंद बिहारी लाल। 1937 में मिला था। कब मिला था? 1937 में गोविंद बिहारी लाल जी को। अब तक सबसे ज़्यादा बार किसको मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स को। कितनी बार? 132 बार। और गाइस देखते हैं पुरस्कार राशि के रूप में क्या दिया जाता है। तो $15,000 का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र मिलता है। अब देखते हैं गाइस आगे 7 नंबर अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। तो गाइस विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका जो को निभाते हैं उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। कभी थी? 1995 में। प्रथम प्राप्तकर्ता थे जूलियस नायरेरे। 1995 में दिया गया था इनको। और फिर से हम भारतीय थे A.T. आर्या रत्ने। कौन थे? A.T. आर्या रत्ने। तो गाइस याद रखना अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1995 में हुई थी। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विश्व शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता जूलियस नायरेरे और प्रथम भारतीय A.T. आर्या रत्ने थी। अब चलिए देखते हैं आगे 8 नंबर कलिंग पुरस्कार। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। तो गाइस किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और गाइस इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। कब? 1952 में। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? लुई डी ब्रोगली। कौन थे? लुई डी ब्रोगली, जिनको कि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया गया था। वो कौन थे? लुई डी ब्रोगली। प्रथम भारतीय कौन थे? जगजीत सिंह, जिनको 1963 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1963। और गाइस ये जो पुरस्कार होते हैं यूनेस्को के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार में 40,000 अमेरिकी डॉलर की नगद राशि दी जाती है। कितनी? 40,000 अमेरिकी डॉलर। अब चलिए गाइस देखते हैं आगे 9 नंबर भारत रत्न पुरस्कार। तो गाइस यह भारत रत्न जो पुरस्कार है भारत के देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। प्रथम महिला कौन थी जिनको ये अवार्ड मिला था? तो इंदिरा गांधी थी। अब देखते हैं प्रथम भारतीय कौन थे जिनको कि भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। तो पहले थे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ये भारत के पहले गवर्नर थे। दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। तीसरे थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक। तो इन तीनों को 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था और पहली महिला थी इंदिरा गांधी। और गाइस एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। अब चलिए देखते हैं आगे। यह पुरस्कार 53 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से 18 को मरणोपरांत दिया गया। तो गाइस अब तक 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें कि 18 लोगों को मरने के बाद मिला है। वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, जिनके नाम है
कपूरडी ठाकुर, इनको मरने के बाद मिला है लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। तो गाइस ये 5 लोग हैं जिनको 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। गाइस ये हर साल कब दिए जाते हैं, तो ये 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस मेडल में पीपल के पत्ते के आकार का सूरज चित्र अंकित रहता है। तो गाइस जो इसके लिए जो ट्रॉफी दी जाती है, अवार्ड दिया जाता है, उसमें पीपल के पत्ते का आकार का होता है। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से स्टार्ट किया। फिर से कब स्टार्ट हुआ था? 1980 में। और जब ये 1980 में दोबारा से शुरू हुए तो सबसे पहले ये मदर टेरेसा को मिला था। किसको मिला था? मदर टेरेसा को। चलिए जब आगे देखते हैं पुरस्कार नंबर 10 पद्म पुरस्कार। तो गाइस पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। और गाइस ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर होता है पद्म श्री। चलिए गाइस देखते हैं आगे और देखते हैं 11 नंबर दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो गाइस जो ये पुरस्कार है ये भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। और प्रथम भारतीय कौन थी जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला? तो वो थी देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। अब देखते हैं गाइस दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी इनामी राशि दी जाती है। तो ये दी जाती है 10 लाख रुपये। कितनी दी जाती है? 10 लाख रुपये। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं 12 नंबर से पहले देखते हैं सर दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में किस किस को मिले हैं। तो गाइस ये बेस्ट जो अभिनेता वो मिला शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का मिला नयनतारा को जवान मूवी के लिए। बेस्ट अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे। बेस्ट निर्देशक का संदीप रेड्डी बंगा एनिमल के लिए। बेस्ट अभिनेता का आलोचक विक्की कौशल सैम बहादुर। और बेस्ट संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्र जवान को मिला है। अब देखते हैं गाइज 12 नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो गाइज ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। और प्रथम पुरस्कार ये पहली बार किसको मिला था? जी शंकर कुरुप को। अब देखते हैं गाइज ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में कितनी भाषाओं को दिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची के तहत ये 22 भाषाओं को दिया जाता है। इसके साथ में ये अंग्रेजी भाषा को भी दिया जाता है। तो टोटल 23 हो गई। 22 तो जो कि भारतीय की 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में उन 22 भाषाओं को प्लस एक इंग्लिश को भी दिया जाता है। तो टोटल हो गए 23। अब देखते हैं पुरस्कार राशि में क्या दिया जाता है। तो गाइस 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक उल्लेख और विद्या की देवी भाग्य देवी सरस्वती कांस्य प्रतिकृति दी जाती है। किसकी? विद्या की देवी बाग देवी की, प्लस 11 लाख रुपये। चलिए गाइस देखते हैं आगे सरस्वती सम्मान। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। और पहली बार सबसे पहले सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। अब देखते हैं इसमें इनाम के रूप पर क्या दिया जाता है। एक शॉल दी जाती है, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो चलिए गाइस अब देखते हैं 14 नंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है इसको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 को। कब हुई थी? 1954 को। प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी। अब देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है। तो ये दी जाती है 1 लाख रुपये। कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपये। अब जगह देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब चलिए देखते हैं अवार्ड नंबर 15 व्यास सम्मान। कौन सा नाम? व्यास सम्मान। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य में के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991। और गाइस प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा। तो गाइस रामविलास शर्मा वो व्यक्ति थे जिनको पहली बार व्यास सम्मान दिया गया था। और व्यास सम्मान में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 4 लाख रुपये। और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। शुरुआत कब हुई थी इस व्यास सम्मान की? 1991 में। पहली बार किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को। कितनी इनामी राशि दी थी? 4 लाख रुपये। और यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब चलिए गाइस देखते हैं 16 नंबर ध्यानचंद पुरस्कार। तो गाइस ये भारत देश का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है। तो क्या है गाइस? भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। कब हुई थी? 2002 में। और पहली बार ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिए गए थे? साहूराज ब्राजदार मुक्केबाजी, अशोक दीवान हॉकी और अपर्णा घोष बास्केटबॉल। और गाइस इसमें जो इनामी राशि होती है वो होती है 25 लाख रुपए की। कितनी? 25 लाख रुपए की। अब गाइस देखते हैं 17 नंबर। यह भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। कभी तो 1991 में। और ये पहली बार किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को। और प्रथम महिला विजेता कौन है? कन्नम मल्लेश्वरी। और इसमें भी कितनी है? 25 लाख रुपए। कितनी है? 25 लाख रुपए। तो गाइस याद रखना ध्यानचंद पुरस्कार की
शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। जबकि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब हुई थी? 1991 में। चलिए गाइस देखते हैं 18 नंबर अवार्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो गाइस ये कोचों के लिए दिया जाता है। खेलों में जो उत्कृष्ट टीम प्रदर्शन करती है उनके जो कोच होते हैं उनके लिए अवार्ड दिया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और ये पहली बार किसको दिया गया था? भालचंद्र भास्कर भागवत को 1985 में कुश्ती में, ओम प्रकाश भारद्वाज को मुक्केबाजी में, ओ एम नाम्बियार को एथलेट में। किसको? ओ एम नाम्बियार को एथलेटिक्स में। अब चलिए गाइस देखते हैं 19 नंबर अर्जुन पुरस्कार। तो गाइस अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। उसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। 20 नंबर भटनागर पुरस्कार, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कभी तो 1957 में। अब चलिए गाइस देखते हैं 21 नंबर धनवंतरी पुरस्कार। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में। अब देखते हैं 22 नंबर बोर्ड लोक पुरस्कार। तो गाइस यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? कृषि के क्षेत्र में। यह मिसप्रिंट हो गया है, ये याद रखना। कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। अब चलिए गाइस देखते हैं आगे 23 नंबर एबेल पुरस्कार। तो गाइस जो एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। कब हुई थी? 2002 में। अब देखते हैं प्रीत जिकर पुरस्कार। तो यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1979 में। कब हुई थी? 1979 में। अब देखते हैं 25 नंबर वीसी रॉय पुरस्कार। ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1973 को हुई थी। 26 नंबर रामानुजन पुरस्कार। यह युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी आयु 32 साल से कम होती है। किनको दिया जाता है? युवा गणितज्ञों को। और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। चलिए गाइस देखते हैं आगे 27 नंबर वोल्ट्जमैन पुरस्कार किसको किसको दिया जाता है? यह दिया जाता है भौतिकवादियों को। किनको दिया जाता है? फिजिक्स के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1975 को। अब देखते हैं 28 नंबर T2 पुरस्कार। तो गाइस ये दिया जाता है बाघ संरक्षण के लिए, टी फॉर टाइगर। तो गाइस याद रखना बाघ संरक्षण के लिए दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 2010 में। अब चलिए गाइस देखते हैं अवार्ड नंबर 29 असम वैभव पुरस्कार। तो गाइस ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। कब हुई थी? 2021 में। अब देखते हैं नेताजी पुरस्कार। तो गाइस ये आपदा प्रबंधन के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। तो गाइस ये थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट अवार्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यदि आपको कुछ वीडियो में सुधार की आवश्यकता लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।